पहली सिचुएशन एक्सेस डिमांड, आई रिपीट, यहां पे कीन्स की इक्विलिब्रियम के assumptions वैलिड नहीं है. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस डिमांड? इक्विलिब्रियम नहीं है, AD is greater than AS. No, be careful, very specific situation. Excess demand, AD, it refers to a situation when AD is more than aggregate supply, but aggregate supply corresponding to full employment level of output. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे कुछ आउटपुट था, कुछ एग्रीगेट सप्लाई थी, आपके एग्रीगेट डिमांड उससे भी ज्यादा अगर हो गई तो इट विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी. इट इज द एक्सेस ऑफ एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर ओवर द फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट. एक्सेस डिमांड, अब आप फुल एम्प्लॉयमेंट को भी एक्सीड कर गए, क्या प्रोड्यूसर्स के पास ऑप्शन है आउटपुट बढ़ाने का फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद? क्या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद प्रोड्यूसर्स आउटपुट बढ़ा सकते हैं? नो सर. रिसोर्सेज ही फुल्ली यूटिलाइज्ड है, नहीं बढ़ा सकते. एक्सेस डिमांड गिव्स राइज टू एन इन्फ्लेशनरी गैप. Inflationary gap, it refers to the gap by which the actual aggregate demand exceeds the aggregate demand required to establish full employment equilibrium. Full employment equilibrium के लिए कुछ aggregate demand चाहिए होती है, आपकी actual aggregate demand उससे भी कहीं ज्यादा है, तो वो जो gap है दोनों में, that is inflationary gap. Why? It is called inflationary gap because it leads to a rise in the general price level. प्रोड्यूसर्स आउटपुट तो बढ़ा नहीं सकते, बट उन्होंने देखा कि उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो दे टेक एडवांटेज एंड दे इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी. द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड एंड इन्फ्लेशनरी गैप आर इलस्ट्रेटेड इन द ग्राफ. इन द डायग्राम, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस and aggregate demand is measured on the y axis. मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं. Meaning of excess demand, it refers to a situation when the aggregate demand is more than the aggregate supply corresponding to full employment level. It creates a situation of inflationary gap. तो चलो ध्यान से देखना. एक्स एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? एक्स एक्सिस पे हम शो कर रहे हैं लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. वाई एक्सिस पे शो कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड. सबसे पहले तो आपको क्या बनाना चाहिए? सबसे पहले आपको बनाना चाहिए एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? 45 डिग्री लाइन. एग्रीगेट सप्लाई इज अ 45 डिग्री लाइन. एक्सिस को क्लोज कर देते हैं. X axis, Y axis. X axis पे हम क्या शो कर रहे हैं? लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. Y axis पे एग्रीगेट डिमांड. सबसे पहले आपने बनाया एग्रीगेट सप्लाई कर्व. एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या है? 45 डिग्री लाइन. क्या है ये? AS कर्व. अब आप सबसे पहले क्या हाईलाइट कर देंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हाईलाइट कर देंगे. ये एग्रीगेट डिमांड है. एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? C+I. अब आप इक्विलिब्रियम पे हैं. ये इक्विलिब्रियम क्या है? ये इक्विलिब्रियम है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. आप फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे हो. अब क्या हुआ? इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई. इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई. एग्रीगेट डिमांड इज फॉर अ लेवल हायर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, तो एग्रीगेट डिमांड कैसा होगा? पैरेलल टू द एग्जिस्टिंग एग्रीगेट डिमांड. AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस डेल्टा I. इकोनॉमी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई. इकोनॉमी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई, तो नया इक्विलिब्रियम तो यहां जाके अटेन होगा. बट व्हाट इज एक्सेस डिमांड? एक्सेस डिमांड
is the difference. Excess demand is the difference between the actual aggregate demand and the aggregate supply corresponding to full employment level. Full employment level पे aggregate supply कितनी थी? जो point E पे ये है full employment level, point E, full employment equilibrium E represent कर रहा है, yes or no? तो इस लेवल पे आपकी एग्रीगेट सप्लाई इतनी थी, करंट एग्रीगेट डिमांड इतनी है. इसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप. क्या बोलते हैं इसको? इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएटेड बिकॉज ऑफ एक्सेस डिमांड. क्या है ये? इन्फ्लेशनरी गैप. पॉइंट ई कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैं इसको यहां लिख रहा हूं. ये है पॉइंट ई. इन्फ्लेशनरी गैप, द गैप बिटवीन द करंट एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हाईलाइट करके दिखाना है. ग्राफ क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट ग्राफ में? जल्दी बोलो सर, एक और बार रिपीट कर दो. ग्राफ. यस सर. मैं एक और बार बना के दिखा देता हूं ब्लैंक ग्राफ से. ब्लैंक स्क्रीन विजिबल है? यस सर. चलो 0 से शुरू करते हैं. एक्स एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? एक्स एक्सिस पे हम क्या शो करते हैं? सर, आउटपुट इनकम, लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं एग्रीगेट डिमांड. सबसे पहले आपको बना लेनी चाहिए क्या? एएस कर्व. यस सर. AS curve is a 45 degree line. 45 degree line AS curve. अब आप बना लो एग्रीगेट डिमांड. पहले क्या बनाएंगे? एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. AD इज इक्वल टू C प्लस I. ये जो पॉइंट है क्या है? ये पॉइंट इक्विलिब्रियम. बट कौन सा इक्विलिब्रियम? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट कर रहे हो, ये गिवन इंफॉर्मेशन है. अभी तक कोई डाउट? नो सर. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. अब क्या हुआ? नेशन में एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई. क्या हुआ? नेशन में एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. एडी, एक नया एडी बन जाएगा पैरेलल टू द ओल्ड वन. सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई. क्या था रीजन इंक्रीज इन एडी का? एडिशनल इन्वेस्टमेंट. अब जाके नया इक्विलिब्रियम तो हायर लेवल पे आएगा. यस और नो? यस सर. एडी इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस. बट हम क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड. हम स्टडी कर रहे हैं सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड inflationary gap. So what is the meaning of excess demand? Excess demand is the difference between the present aggregate demand and aggregate supply output at full employment level. Full employment level पे output कितना था? E. यस सर. और present aggregate demand अगर मैं देखूं तो ये कर्व पे कोई भी पॉइंट ले लूं, ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट एग्रीगेट डिमांड ED1. यस सर. तो यहाँ एक थिक लाइन बना देंगे. ये क्या शो कर रहा है? द गैप बिटवीन द टू. ये है एग्रीगेट डिमांड, करंट एग्रीगेट डिमांड, और ये एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. और इस पर्टिकुलर पॉइंट की अगर बात करूं तो पॉइंट ई रिप्रेजेंट कर रहा है एग्रीगेट सप्लाई और द आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. यस सर. तो क्या पॉइंट ई के बाद आप एक्चुअली आउटपुट बढ़ा सकते हो?
फिजिकल टर्म्स में, यूनिट्स में No, sir. नहीं बढ़ा सकते। तो क्या होगा, इस गैप की वजह से क्या क्रिएट हो जाएगा, इन्फ्लेशन। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। कोई भी डाउट? No, sir. इन्फ्लेशनरी गैप। तो ध्यान से देखना बेटा, पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं वो। इन द डायग्राम इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट आर मेजर्ड ऑन एक्स एक्सेस। ये कहानियां ठीक है, ओके। Due to increase in investment expenditure, aggregate demand rises from 80 to 81. It denotes a situation of excess demand, and the gap between the two demand is termed as inflationary gap. अच्छे से समझ आया ग्राफ? Yes, sir. ठीक है। क्या करा हमने, मीनिंग ऑफ एक्सेस डिमांड, मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप और उसका ग्राफ।